एडवोकेट अशोक कुमार, दिल्ली हाई कोर्ट से हूँ और गाज़ियाबाद में ही अपने कौशाम्बी में मेरा घर है। और मैं तो सभी किसान भाइयों को जो दूर दराज से आ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से, मैं तो उनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो अपने गांव में है इस समय, अकेला ना समझें। सर, आप एक एडवोकेट हो जी, जो अभी चल रहा है टूल किट को लेकर, तो इसे आप किस तरह से देखते हो? देखिए, टूल किट, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी। टूल किट नाम के बड़ा अजीब सा आ गया। हमने तो सारे, जैसे राकेश भाई पहले कह रहे थे, टिकैत साहब ने कहा कि हमारे तो ट्रैक्टर में टूल किट होती थी जी, गाड़ियों में टूल किट होती थी। अब ये टूल किट, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जानते हैं, क्योंकि पत्रकार बंधु हैं, बुद्धिजीवी हैं सारे। एक डॉक्यूमेंट्स जो स्टोर्ड, उसमें व्हाट्सएप चैट भी हैं, लिंक्डइन के कॉन्टैक्ट्स भी हैं और इंस्टाग्राम के कॉन्टैक्ट्स भी हैं। एक आपस में कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन विद रिस्पेक्ट टू क्रिएट सम केओस। जब ये कहते हैं, वो एलिगेशन है कि टू क्रिएट द केओस, टू डिस्ट्रॉय द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, दिस टूल किट वॉज यूज्ड। जैसे ग्रेटा का नाम लिया, ग्रेटा ने लिया कि भाई उस लड़की के साथ उसके डायरेक्ट कांटेक्ट थे, लड़की को अरेस्ट कर लिया। जब उसको अरेस्ट किया और उसके बहुत सारे साथियों को अरेस्ट किया, अरेस्ट करते ही उन्होंने कहीं पर भी उनके कन्वर्सेशन में देखो, वो एक बड़ी सिंपल सी बात चल रही है कि भाई नहीं, मैं पोस्ट करना चाहती हूँ। उसने कहा नहीं, अभी मत कीजिए, माहौल ख़राब है। सबको मालूम है क्या? नहीं, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा क्योंकि मुझे करना है। क्या नहीं, फिर इशू बन जाएगा। फिर अच्छा, हम एक काम करेंगे, आपका नाम छुपा के करते हैं। अब मुझे बताइए, इस पूरी कन्वर्सेशन से आप क्या इन्फर करते हैं? आप क्या एसेस करते हैं? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक पर्यावरणविद, आज जिस समय आप आंदोलन में काफ़ी पूरे 84 दिन से कवर कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अपने सारे पत्रकार बंधुओं से, आज यहाँ पर जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको गंदी स्मेल आ रही है। क्या एनवायरमेंटलिस्ट, अगर ग्रेटा इसके लिए चिंतित है या हमारे देश की कोई लड़की इसके लिए चिंतित है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत क्या थी? आज पॉल्यूशन बहुत है, यहाँ पर पेड़ नहीं है, पूरा गंद है, पेशाब की बदबू है। प्रशासन की सफाई आप जानते हैं, जो हमारे ट्रॉलीज खड़ी हैं, जो वॉशरूम की, उनकी कंडीशन क्या है वो भी आप जानते हैं। तो पूरे पर्यावरण के ऊपर उसने चिंता व्यक्त की है और इस आंदोलन से पर्यावरण पे फर्क पड़ रहा है। एक तरफ आप लॉकडाउन लगाते हैं और पूरे मीडिया में आकर अपना मास्क लगाकर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कोरोना यहीं पर ही है, नहीं एग्जिस्ट करता है। आपकी रैलियां होती हैं, आपके चुनाव प्रचार होते हैं, आपका पूरा किसान आंदोलन होता है, उस समय मास्क किसी के पास नहीं होता। तो पर्यावरणविद ने अगर इसको कहा है तो टूल किट एक जरिया है। देखिए, जिस समय सरकार को लगता है ना कि अब यहाँ पर दबाओ, 26 जनवरी से पहले जब ये आंदोलन अपने उफान पर था, पूरा मीडिया यहाँ पर था, सुबह से लाइव डिबेट चलती थी, शाम को डिबेट चलती थी। चौधरी साहब का पूरा मीडिया हाउस बना था, सारे के सारे मीडिया वाले लाइव डिबेट पे चलते थे। लेकिन 26 तारीख की जो घटना हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसको कोई भी किसान या कोई भी देशभक्त उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। 28 तारीख को जो एपिसोड हुआ, जब चौधरी साहब को मारने की साजिश हुई, एक, मैं गुंडा बोलूँगा, उसको नेता नहीं बोलूँगा, क्योंकि नेता तो वो होता है जो नेतृत्व करता है अपनी जनता का। उसके माध्यम से जब मारने की कोशिश की, जब राकेश टिकैत साहब की आंख से आंसू आए, क्योंकि आंदोलन बच्चा है, अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसको मरते हुए देख, उस समय जब आंदोलन में क्रांति आई, तो अब सरकार बैकफुट पे चली गई। जब सरकार बैकफुट पे गई, अब आप मेन स्ट्रीम में देखिए, आपको आंदोलन की खबर कोई नहीं दिखाएगा, बस टूल किट, हर मीडिया टूल किट। नहीं, मैं आप ये बताइए, जैसे कि कोई भी मतलब हमारे देश का व्यक्ति विदेश में अगर कोई उसका फ्रेंड होता है, तो कोई अगर पर्सनल चैट करता है, तो इसका कानून में क्या प्रावधान है, जिसे टूल किट बना दिया गया? जी, मैं वही कह रहा था कि एक पर्सनल चैट है, एक पर्सनल कन्वर्सेशन है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जो संबंधी अमेरिका में हैं, और यदि मैं वो उनकी भावनाएं हैं किसानों के प्रति, कोई बात नहीं, उनका सम्मान करते हैं। आपने जो कहा कि कन्वर्सेशन जो मैं करता हूं, मेरा राइट टू प्राइवेसी है, आप मेरे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कर रहे हैं, आप मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। आपके ऊपर केस क्यों ना फाइल करूं, मैं क्यों ना डिफेमेशन डालूं?
और ये बहुत गलत है। और सुप्रीम कोर्ट की जिस समय एंट्री हुई है, जो इंटरवेंशन हुई है, इनके मुंह पे पहले भी तमाचे लगे हैं, अब भी तमाचे लगे हैं, क्योंकि पर्सनल चैट मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसको वायलेशन नहीं कर सकते। तो 5 दिन के पुलिस का रिमांड पे उसे भेजा गया है। देखिए, पुलिस रिमांड को एक तो समझना बहुत जरूरी है। पुलिस रिमांड का मतलब ये नहीं है कि पुलिस वहाँ पर 5 दिन तक उसको कूटेगी, पीटेगी या मारेगी, नहीं। रिमांड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन है, सिंपल, क्योंकि बाहर नहीं जाएंगी। कोई ऐसे तथ्य तो नहीं है कि उन्होंने हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर दिया। मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है, अगर एक लड़की जो पर्यावरणविद है, अगर उसने ये कहा कि भाई हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं लिखना चाहती हूँ, तो इसमें देश की सुरक्षा को खतरा कहाँ है? कहाँ है खतरा? पुलवामा में जब अटैक होता है तो आपकी एनआईए फेल हो जाती है। जिस समय 26 जनवरी पे हमारे किसान लोग अपने बताए हुए रूट पर जा रहे थे, आपकी एनआईए, आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, आपके सारे आईबी सब फेल हो गए, या फिर इंटेंशनली आपने इनको जाने दिया? कहाँ है देश की सिक्योरिटी के साथ खतरा? देश की सुरक्षा के साथ खतरा कहाँ पर है? कहाँ पर है खतरे में हमारी जान? कहाँ है किसानों की जान खतरे में? सरकार को क्या खतरा है इससे? कोई खतरा नहीं। लेकिन क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट करनी है किसान आंदोलन से, क्योंकि ये पता है बैकफुट पर है सरकार। हरियाणा में हालत जो इनकी, आप पंजाब में आज देख लीजिए, आज का परिणाम तो इतना अच्छा है, इनको शर्म आ जानी चाहिए। 22 में चुनाव है, अब इनके पास यही किट होंगी, इसके अलावा और कोई किट नहीं है। लड़की को तो खालिस्तान से और मतलब आतंकवादी बता दिया, खालिस्तान से जोड़ दिया। मुझे लगता है कि एक मैं फेसबुक पे अकाउंट बनाता हूँ और किसी भी नाम से बना दूँ, क्या गारंटी है कि वो अकाउंट जो है वो बीजेपी वालों को नहीं होगा? भाई क्या गारंटी है? आजकल तो जमाना ऐसा चल गया ना, मैं आपका फोटो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस पर लगा दूं, कोई गारंटी नहीं है। आप उसको पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लो। आप बिना कुछ जाने, बिना ठोस प्रमाण के अगर कोई कार्य करते हो, अगर स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे तो आपकी थू-थू होगी। और जुडिशरी अपना काम बहुत अच्छा करती है। और देखिए, पुलिस अपना काम करें, पुलिस को अपना काम करना है, लेकिन पुलिस की कुशलता, कार्य कुशलता और इनके कार्य करने की पद्धति किससे छुपी नहीं है। पुलिस के ऊपर आप बात कर रहे हैं जी। जिस तरीके से इसे एक किले में तब्दील कर दिया गया, हर चारों ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई, ये कितना स्वाभाविक है? ये किसी भी तरह से स्वाभाविक नहीं हो सकता। जब मैंने पुलिस ऑफिसर से बात की तो कहते नहीं सर, हमने तो किसानों की सुरक्षा के लिए बनाया है। आप किसानों की सुरक्षा के लिए आप मेरी मूवमेंट की फ्रीडम को रोक रहे हैं, आप मेरे संवैधानिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं, और आप फिर समझ नहीं पा रहे, फिर आप वायलेशन करते जा रहे हो। इस पे भी रिट गई है, हमने रिट डाली है कि आप किस तरीके से हमारी मूवमेंट को रोक रहे हैं। पूरी दिल्ली के चौक चौक पे बैरिकेड मतलब स्टॉप कर रखे हैं कि कभी भी उनको यूज किया जा सके। मैं इसको ये कहूँगा कि इस सरकार को, वर्तमान में जो सरकार है, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। क्यों खो चुकी है? क्योंकि जब सरकार से बात होती है तो आपने देखा होगा 2-3 लोग आते हैं जो बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे जितने मंत्री कैबिनेट के अंदर हैं, शायद वो कोई नहीं आता, मैंने तो देखा नहीं। नरेंद्र तोमर जी आते हैं, जैसे हमारे टिकैत साहब ने कहा था, नरेंद्र तोमर जी से एक क्वेश्चन होता है तो 10 IAS ऑफिसर, सेक्रेटरीज उनके पर्चियाँ थमाने लगते हैं। यानी ये मानसिक संतुलन इनका खराब हो चुका है। इन्हें पता है ये सब राजनीति करते हैं। आज मोदी जी के पास या अमित शाह जी के पास इन्होंने बड़ा आडंबर तैयार किया कि 400 पुलिस वाले जख्मी हो गए, घायल हो गए। 4 लोगों के पास अमित शाह जी जाते हैं हॉस्पिटल में, उनका हालचाल पूछते हैं। 150 से ज़्यादा मेरे किसान शहीद हो गए। एक शब्द अगर मोदी जी से या अमित शाह के मुंह से निकला हो तो बता दीजिए। सिद्धू जो गिरफ्तार करा गया और आंदोलनकारी कहते हैं सरकार का बंदा था, लेकिन इस गिरफ्तारी पर आप कोई सवाल खड़ा करेंगे? नहीं, अगर बुद्धिजीवी कहते हैं सरकार का बंदा है तो मैं क्यों नहीं मानता, मान लेना चाहिए। जब मोदी जी कहते हैं ये किसान कानून किसानों के हित में है और किसानों को मान लेना चाहिए, तो हम तो ये भी मान रहे हैं कि सिद्धू इसका बीजेपी का बंदा था। मानने में क्या है? और लेकिन ये तो प्रमाणित है। आप ये बताइए, पत्रकार हैं, कुशल पत्रकार हैं और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, आप चौथे पिलर हैं लोकतंत्र के, आप आदरणीय PM के घर में जा सकते हो? मेरे ख्याल से नहीं जा सकते, दूर दूर तक भी नहीं जाने देंगे। 7 रेस कोर्स के पास जाओ तो पूरा मेरे SPG खड़ी है, आपको आप अगर गाड़ी से उतरेंगे तो उतरने भी नहीं देंगे। तो कोई प्रिय ही हो सकता है ना। अब वो प्रिय था सिद्धू, और तलवार जो चला रहे थे लाल किले पहले, मैंने पहले भी कहा, पहले उसमें बात कह चुका हूँ कि ये दुर्भाग्य था, इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और इन ऐसे करने वालों को जितनी सख्त हो सके सजा देनी चाहिए कि कानून अपना काम करे। लेकिन सिद्धू को
बगल में आपकी बैठता है, चाय नाश्ता आपके साथ करता है, खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करता है। जब वो तिरंगा उतारा नहीं, जब वहाँ पर निशान साहब लगा देता है तो आप कहते हैं किसानों को बंदा था। यार ये तो नहीं चलेगा ना। आखिर में आपके संदेश देना चाहेंगे सरकार को काले? सरकार को मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आदरणीय मोदी जी, आप हार के नहीं हैं और हम भी हार के नहीं हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमने ही चुना है, हम आप ही के बच्चे हैं। ये देश जो आज पूरा रोड पर खड़ा है, 85वां दिन कल से चालू हो जाएगा, किसान बहुत परेशान है। आप समझिए, किसान तो जी लेगा, किसान तो खेत में पड़ा है और सड़क पे पड़ा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरा विश्व देख रहा है, आपको बहुत समझदार समझते हैं, आप तो चौकीदार रहे हैं देश के। आज मेरे चौकीदार को क्या हो गया? आज मेरा किसान लुटता जा रहा है, किसानों के अधिकार लुटते जा रहे हैं। ये मेरा चौकीदार कब जागेगा? बस परमेश्वर मेरे चौकीदार को जगाए।